पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम सॉल्व क्वेश्चन पार्ट 3। इस वीडियो में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसी तरह के जो इंजीनियरिंग के कोर्स हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। यानी डिब्बे में जो पेंट भरा हुआ है वो यदि किसी जगह पे पेंट किया जाए तो 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में पेंट किया जा सकता है। इतना पेंट उस डिब्बे में भरा हुआ है। और अब कहा गया है कि इस डिब्बे के पेंट से आपको एक ईंट है उसको पेंट किया जाना है, और उस ईंट की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो आपकी है 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। यानी लंबाई 22.5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपकी 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपकी 7.5 सेंटीमीटर है। तो आपको ये बताना है कि इस पेंट से कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। इसमें पूछा गया पेंट की जाने वाली ईंटों की आपको संख्या बतानी है। तो एक ईंट का पूरा साइज आप निकाल लीजिए क्षेत्रफल, और जो क्षेत्रफल आएगा उससे ऊपर जो ये 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया दिया गया है इससे भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, बस आपकी ईंटों की संख्या आ जाएगी। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 130, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 110। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कुछ आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। मान लो कि जैसे ये आपका एक ईंट दिया गया है और आपके क्वेश्चन में आपको ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। अब आपको इस ईंट का जो क्षेत्रफल है वो आपको पहले निकाल लेना है। सबसे पहले आप इसका क्षेत्रफल निकालिए। लंबाई दी गई है और ये आपका चौड़ाई है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, आपका इसका क्षेत्रफल निकल आएगा 22.5 × 10। फिर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसका क्षेत्रफल आपका होगा चौड़ाई गुणे ऊंचाई 10 × 7.5। ये आपका इसका क्षेत्रफल निकल आया। फिर अगला आपका ये है ऊंचाई गुणे लंबाई। ऊंचाई आपकी 7.5 है और लंबाई आपकी 22.5 सेंटीमीटर है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इन सबको ऐड कर लीजिए। फिर जितना आपको एरिया ये सामने दिखाई दे रहा है ईंट का, इसका पूरा क्षेत्रफल आपका निकल आया है। अब आपको ये भी पता है कि जितना एरिया इस तरफ दिखाई दे रहा है इतना ही एरिया ईंट के उस तरफ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो यानी जितना एरिया इधर है उतना एरिया उस साइड भी है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी फिर ईंट के पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे निकल आएगा। इन सब का गुणा करके ऐड करने पर आपका जो एरिया आया है ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आपका आया है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है आपका। पेंट की जा सकने वाली एरिया थी, मतलब उस पेंट के द्वारा अधिकतम कितनी एरिया पेंट की जा सकती थी उस एरिया को ऊपर लिखिए, और फिर आपके जो ईंट की एरिया निकल के आई है उसको नीचे रखिए और भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए इस तरह से। यहाँ पे आप ये देखिए कि जो पेंट से की जा सकने वाली अधिकतम एरिया थी वो जो आपको एरिया दी गई है वो आपकी मीटर स्क्वायर में दी गई है, मीटर में एरिया दी गई है। और मीटर से जब आप सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो आपकी कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट होगी। 1 मीटर में आपकी 100 सेंटीमीटर होते हैं, और पेंट का जो एरिया था वो मीटर स्क्वायर था, यानी 100 × 100 जब करेंगे तब जाके कहीं वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। तो इसको यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया गया है। और ईंट की भी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो भी सेंटीमीटर में है। अब ऊपर वाली भी वैल्यू सेंटीमीटर में हो गई है। तो जब इसको सॉल्व किया तो फिर यहाँ पे केवल 100 बचा, यानी आपका आंसर आ गया है 100 ईंटें होंगी जो इस पेंट से पेंट की जा सकती हैं। यही आपका आंसर है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे उनको सबसे पहले आपको समझना है कि उसमें उन्होंने क्या पूछा है और उसमें क्या दिया गया है। जब स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उनको क्वेश्चन पढ़ने में काफ़ी हार्ड लगता है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सिंपल तरीके से नहीं लिखी हुई हैं जो स्टूडेंट को पता चल जाए कि ये लंबाई दी गई है या चौड़ाई दी गई है या ऊंचाई। आपको इस तरह से पढ़ना है और खुद समझना है कि इसमें क्या क्या दिया गया है। फिर आप इस तरह के क्वेश्चन जब 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, यदि त्रिभुज 2 त्रिभुज आपको दिए गए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, तब कहा गया है कि उन त्रिभुज के जो भुजाएं होती हैं, आपको पता है त्रिभुज इस प्रकार से होता है और इनकी जो भुजाएं होती हैं
तब कहा गया जो पहला आपका त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, उसकी भुजा AB और त्रिभुज DEF, उस दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा DE का जो अनुपात है वो 5/7 है, 5/7 है। इसी प्रकार से पहले त्रिभुज की भुजा BC और दूसरे त्रिभुज की भुजा EF का जो अनुपात है वो है 5/7 और इसी प्रकार से पहले वाले त्रिभुज की भुजा AC और दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा DF का अनुपात 5/7 है। यानी यहाँ पे जो दिया गया है ये इनकी वैल्यू नहीं दी गई है, ये इन भुजाओं का अनुपात दिया गया है। फिर कहा गया है कि अब आपको जो त्रिभुज पहला है ABC और जो दूसरा त्रिभुज है DEF, इनके क्षेत्रफलों का आपको अनुपात निकालना है। तो जब यहाँ पे इनकी वैल्यू दी नहीं गई है भुजाओं की कि कितने सेंटीमीटर है कि मीटर में क्या है, केवल इनकी भुजाओं का अनुपात दिया गया है, तो यहाँ पे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा के अनुपात नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए आप कुछ इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात आप कुछ इस प्रकार से निकालेंगे, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कर देंगे, बस आपका 25:49 ये आपका आंसर आ गया है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे उनको आप इसी प्रकार से सॉल्व करिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई वैल्यू उस तरह से दी नहीं गई है कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा के फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकें। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है यदि 5 tan थीटा = 4, तब कहा गया है कि आपका जो 5 sin थीटा - 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा + 2 cos थीटा का आपको वैल्यू निकालनी है। इस प्रकार के एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है कि जैसे 5 tan थीटा = 4 हो तो उसमें हो सकता है 5 cos थीटा = 4 हो, या 5 sin थीटा = 4 हो, या 5 cot थीटा = 4 हो, या sec थीटा हो सकता है, या cosec थीटा हो सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक जरूर आपके एग्जाम में आएगा। और फिर आपके सामने इस तरह से साइन और कॉस की वैल्यू दी गई होगी और फिर कहा जाएगा उसका आपको मान निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं, जिनको ट्रिग्नोमेट्री आती है उनके लिए एकदम सिंपल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, जो 5 tan थीटा = 4 है उसको पहले आपको सॉल्व कर लेना है। 5 tan थीटा = 4 है, 5 को जब आप राइट साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा = 4/5। और tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बट्टे आधार। लंब आपका ये है और आधार आपका ये है। लंब की वैल्यू tan थीटा से 4 आई है तो लंब की जगह पे 4 लिख लिया, और आधार की जो वैल्यू आई है वो 5 है तो यहाँ पे 5 लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, इस कर्ण की जो ये आपको एक तिर्यक रेखा दिखाई दे रही है कर्ण, इसका आपको मान निकाल लेना है। जब आप पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके जो कर्ण की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी √41, √41 आ जाएगी आपकी कर्ण की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें लंब की वैल्यू पता हो गई, आधार की वैल्यू पता हो गई और कर्ण की भी वैल्यू पता हो गई। अब आपको क्वेश्चन में साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ण। इसमें से आप देखिए लंब आपका 4 दिया गया है और जो कर्ण की वैल्यू आई है वो आपकी है √41। साइन थीटा की वैल्यू आपकी ये निकल आई। फिर आपको कॉस थीटा की वैल्यू इसी तरह से निकाल लेनी है। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार इसमें से देखिए 5 है तो यहाँ पे 5 लिख लिया, और जो कर्ण की वैल्यू है वो है √41। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आपकी ये निकल आई। जिन स्टूडेंट को साइन कॉस थीटा या टैन थीटा या कॉट थीटा या सेक थीटा या कॉसेक थीटा की वैल्यू इस तरह से निकालने नहीं आती है वो स्टूडेंट कमेंट करके बता सकते हैं। उनको ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इस तरह से एक क्वेश्चन जरूर आता है, आपकी साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकल आई और जो इसमें कहा गया था क्वेश्चन में उसमें आपको पुट कर देना इनकी वैल्यू, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 sin थीटा - 3 cos थीटा है। साइन थीटा और कॉस थीटा की इसमें वैल्यू रख दी गई, और अपॉन के 5 sin थीटा + 2 cos थीटा है, इसमें भी साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रख दी गई। इसको सॉल्व कर लिया गया है, बस आपका यहाँ पे लास्ट में आंसर आ गया है 5/30 = 1/6। यही आपका आंसर आ गया है। इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो सभी स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है A ये दिया गया है 0 1 0 0। तब कहा गया A² का आपको मान निकालना है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 ऑप्शन B 0 ऑप्शन C 2A ऑप्शन D A।
तो सबसे पहले आपका ए स्क्वायर का जो वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर कैसे होगा, ए इंटू ए करेंगे तब ए स्क्वायर होगा। तो ए आपको दिया है, ए इंटू ए कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपको गुणा करना आता है तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्विंग में आपको दिखाया गया है ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए। इसको सॉल्व करने से पहले आप ये देखिए कि जब 2 इंटू 2 रूप में आपका मैट्रिक्स हो तो उसका गुणा किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, आपके जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया गया है ए, वो आपका कुछ इस प्रकार से है। मान लो आपके 2 मैट्रिक्स इस प्रकार से दिए हुए हैं, तो अब इनको गुणा किस प्रकार से किया जाता है। तो आपको पता ही होगा कि ऊपर जो होता है वो रो होती है, यानी पंक्ति उसको बोलते हैं, और ये सीधे जो होते हैं इसको कॉलम बोलते हैं, यानी स्तंभ। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें आप देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में A1 लिखा है, वो A1, और फिर दूसरे मैट्रिक्स में आप देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम उसमें A2 लिखा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया गया है, यानी जब इनका गुणा किया जाता है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो इंटू सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इस प्रकार से गुणा किया जाता है। तो आप इसको समझिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का ये गुणा हो गया, फिर प्लस किया गया है, फिर फर्स्ट रो का जो आपका है सेकंड कॉलम का ऊपर देखिए B1 है, इसका गुणा आप करेंगे सेकंड वाले इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम का जो C2 है इसके साथ B1 इंटू C2। तो यहाँ पे ये B1 इंटू C2 लिख दिया गया है। फिर अब आपको फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का गुणा आपको सेकंड वाले इस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से करना है। तो सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम में तो B2 और D2 लिखा है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का गुणा इसके साथ करिए। A1 का गुणा आपका B2 के साथ होगा, और जो B1 है इसका गुणा आपका इस D2 के साथ होगा। तो इसमें ये वैल्यू आपकी आ गई है A1 इंटू B2 प्लस B1 इंटू D2। आपको मैट्रिक्स का गुणा सीखना होगा, तब जाकर आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर आप देखिए नीचे आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो है C1 और D1, उसका गुणा सेकंड वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ पहले गुणा किया गया है, फिर सेकंड कॉलम के साथ गुणा किया गया है। तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का जो सेकंड रो है उसका जो C1 है उसका गुणा किया गया है सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम वाले A2 से, तो C1 इंटू A2 हो गया ये, प्लस फर्स्ट मैट्रिक्स के D1 का गुणा सेकंड वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के C2 के साथ किया गया, तो इसमें प्लस D1 इंटू C2 हो गया ये। फिर फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का सेकंड रो के C1 और D1 का गुणा सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम B2 और D2 से गुणा किया गया है। तो C1 का गुणा B2 से किया गया और D1 का गुणा D2 से किया गया। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आई C1 इंटू B2 प्लस D1 इंटू D2। ये आपका गुणा करने पर ये वैल्यू आई। इसी प्रकार से आपके इस क्वेश्चन में भी किया गया है, और फिर आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपकी ये वैल्यू केवल 0 0 ही आएगी। तो आपका जो आंसर है वो आपका 0 है। मैट्रिक्स का गुणा आपको सीखना होगा कि किस प्रकार से किया जाता है। आप इनको जोड़ और घटा तो आसानी से सकते हैं, लेकिन इनका जो गुणा होता है वो सभी स्टूडेंट को नहीं आता है, इसलिए इनके गुणा भी आपको सीखना होगा कि किस प्रकार से इनका गुणा किया जाता है। फिर जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपका x का मान ज्ञात करना है। आपका एक फिगर दिया गया है, इसमें आपके 5x 4x ये दो कोण दिए गए हैं त्रिभुज के, और बाह्य कोण जो होता है त्रिभुज का वो आपका दिया गया है 70 अंश यानी 70 डिग्री। तो कहा गया है कि इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। जो 5x और 4x है, इसमें जो x है उसकी आपको वैल्यू निकालनी है। और आपके 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है 12 अंश, ऑप्शन बी 14 अंश, ऑप्शन सी 8 अंश, ऑप्शन डी 10 अंश। ये 70 नहीं, इसकी जगह पे 72 है। गलती से यहाँ पे 70 छप गया है, तो इसको 72 है। ये 72 डिग्री है ये बाहरी कोण। तो इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 5x प्लस 4x इक्वल टू 72, फिर 5x और 4x हो गया 9x, 9x इक्वल टू 72। तो 9 से 72 को डिवाइड कर दिया गया है और x की वैल्यू आपकी आ गई है 8 डिग्री। यही आपका आंसर है 8 डिग्री। जिन स्टूडेंट को ये फॉर्मूला नहीं पता है कि किसी त्रिभुज का किसी एक भुजा को जब बाहर आप बढ़ाते हैं तो बहिष्कोण बनता है,
उस बहिष्कोण की जो वैल्यू होती है वो त्रिभुज के सामने के दो कोणों का योग होता है। त्रिभुज का बहिष्कोण अंतः कोणों का योग होता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, समांतर चतुर्भुज में किन्हीं दो आसन्न कोण के अर्धक एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। समांतर चतुर्भुज यानी उनकी जो भुजाएं हैं वो समान हैं। यदि उस चतुर्भुज की कोई भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसकी सारी भुजाएं जो होंगी चतुर्भुज की वो 10-10 सेंटीमीटर ही होंगी। तब कहा गया कि उस चतुर्भुज में किन्हीं दो आसन्न कोणों के अर्धक एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं कितने अंश पर। उस चतुर्भुज के द्वारा जो 4 कोने बनते हैं चारों साइड में, उन आमने सामने के कोनों को जब मिलाया जाता है तो बीच में जहाँ पे कट करते हैं एक दूसरे को, वो कहा गया कितने अंश का होता है प्रतिच्छेद, 90 अंश या 30 अंश या 45 अंश या 60 अंश। तो इसको जो आंसर होता है वो समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो आसन्न कोणों के समद्विभाजक 90 अंश पर मिलते हैं। जैसा कि इस चित्र में आप देखेंगे तो आपको पता ही चल गया है कि जब समांतर चतुर्भुज होता है तो इसे इस बीच वाली ये जो इसमें कट कर रही हैं कोने से कोने चतुर्भुज के, इसका जो ओ पॉइंट आपको दिख रहा है इस जगह पे एक दूसरे से ये 90 अंश पर हैं। वही आपका इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आपका आंसर है 90 अंश। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, इसमें आपकी दो वैल्यू दी गई हैं a प्लस बी इक्वल टू 10 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 58। तब कहा गया कि आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसमें जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 370, ऑप्शन सी 380, ऑप्शन डी 360। तो सबसे पहले आप क्या करिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आता है तो उस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आज क्वेश्चन में देखेंगे आपको a प्लस बी की वैल्यू पहले से दी गई है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की भी वैल्यू दी गई है, तो इसमें केवल ए बी की वैल्यू नहीं दी गई है। तो आपको ए बी की वैल्यू निकाल लेनी है और इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ए बी की वैल्यू चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। आपके क्वेश्चन में जो दो समीकरण दिए गए हैं उनको सबसे पहले लिख लीजिए। a प्लस बी इक्वल टू 10, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 58। तो आपका जो समीकरण फर्स्ट है उसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो a प्लस बी का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। और इक्वल टू का जो 10 है उसका जब स्क्वायर करेंगे तो आपका 10 स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा, तो वो 100 हो गया वहाँ पे। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे ओपन कर दिया गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 100 आ गया है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी दी गई है 58, उसको यहाँ पे पुट कर दिया गया है। फिर 2ab इक्वल टू 100, फिर 58 को इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 58 हो जाएगा, तो 100 में से 58 माइनस कर दिया गया तो आपकी जो वैल्यू राइट साइड में बची है वो है आपकी 42, तो 42 आ गई वहां पे। तो 2ab इक्वल टू 42, 2 से 42 को डिवाइड कर दिया गया तो ab की जो वैल्यू आई वो आ गई 21। आपका ab की वैल्यू निकल के आ गई है 21 यानी 21। अब आपको इस फॉर्मूले में ab की वैल्यू रख देनी है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ गया है 370, यही आपका आंसर है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका tan x प्लस कॉट एक्स इक्वल टू 2। तब कहा गया है कि tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का आपको मान निकालना है। आपकी वैल्यू दी गई है tan x प्लस कॉट एक्स इक्वल टू 2 और आपको वैल्यू निकालनी है tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स के। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आप tan x प्लस कॉट एक्स इक्वल टू 2 इसको लिखिए और इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। तो जब दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा आपका tan x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में आपको दिख रहा होगा। इसको इस फॉर्मूले के द्वारा ओपन कर लीजिए। आपकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस प्रकार से आएगी, tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x कॉट एक्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस प्रकार से ये आ गया। और 2 का स्क्वायर 4 होता है इक्वल टू के 4 हो गया वो। tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है 2 tan x प्लस कॉट एक्स। इसमें आप देखिए tan x जो होता है वो sin x
अपॉन कॉस एक्स होता है, और जो कॉट एक्स होता है वो होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसमें ये दोनों कट जाएंगे, कॉस एक्स से ऊपर वाला कॉस एक्स और नीचे वाला कॉस एक्स कट गया, और साइन एक्स ऊपर नीचे दोनों हैं तो वो एक दूसरे से कट जाएंगे, तो यहाँ पे केवल 2 बचेगा इस जगह पे। तो फिर नीचे आप देखिए ये कट गया तो आपका बचा tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4, और ये 2 बचा था ये इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो 4 में से 2 माइनस कर दिया गया तो लास्ट में फिर आपका बचा 2। तो आपका जो आंसर आ गया है वो है tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2। यही आपका आंसर है। आई होप इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे आप इसी प्रकार से सॉल्व कर लीजिए। जब आप इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन काफ़ी आसान लगेंगे ये। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है 2x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 2 इक्वल टू 9 अपॉन 10। तो कहा गया इसमें x की वैल्यू आपको निकालनी है। इसमें आपको क्या करना है 2x प्लस 1 से 10 का गुणा कर दीजिए, और अपॉन का जो 3x माइनस 2 है इसका गुणा 9 से कर दीजिए। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी प्रकार से इसको सॉल्व किया गया है। 10 का गुणा लेफ्ट साइड वाले ऊपर की वैल्यू से किया गया है, और 3x माइनस 2 का गुणा राइट साइड वाले ऊपर के साथ कर दिया गया है। बस ये आपका लास्ट में आया 7x इक्वल टू 28। फिर 7 से 28 को डिवाइड कर दिया गया, वह x की वैल्यू आ गई है आपकी 4। आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू आ गई है 4, यही आपका आंसर है। फिर अगला जो क्वेश्चन है सीमा और डॉल 2 मित्र हैं, इसके क्या प्रायिकता होगी कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, और ये भी कहा गया है कि लीप वर्ष छोड़ने पर। उस ईयर का निकालना है जब लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, और ऐसे जो ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं। तो 365 दिनों में से किन्हीं 2 लोगों का एक ही दिन जन्मदिन होने की जो प्रायिकता है वो आपकी 1/365 ही होगी। क्या कंडीशन है कि 2 लोगों का जन्मदिन साल में एक दिन हो, तो साल के 365 दिनों में से कोई एक दिन ही होगा, तो 1/365 यही आपका आंसर होगा। तो ये आपका आंसर है 1/365। प्रायिकता के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी प्रकार से सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। प्रायिकता के काफ़ी हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, जैसे 12th वाले क्वेश्चन होते हैं प्रायिकता के, वैसे क्वेश्चन आपके इस इंट्रेंस एग्जाम में नहीं आते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है x इक्वल टू 3 है और x इक्वल टू वाई तथा x अक्ष से प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 वर्ग इकाई, 2 वर्ग इकाई, 9/2 वर्ग इकाई, 7/2 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस प्रकार से आपको चतुर्थांश करके आपको बना लेना है। फिर आप x की वैल्यू आप देखिए, और ये भी कहा गया है x अक्ष से निर्मित त्रिभुज OAB, तो आपको इसमें x ये अक्ष होता है, ये अक्ष जो यहाँ पे ये रेखा होती है ये x अक्ष है, और ये जो खड़ी रेखा आपकी होती है ये y अक्ष होता है, y एक्सिस, और ये जो पड़ी रेखा होती है क्षैतिज ये होता है x एक्सिस। तो क्वेश्चन में आपका x एक्सिस पे बने त्रिभुज का आपसे पूछा गया था, तो इस x एक्सिस ये है, इस पे आपका जो x की वैल्यू कहा गया है वो x की कहा गया है कि 3 है, तो x एक्सिस पे x इक्वल टू 3, तो 1 2 3, तो इस 3 पे पॉइंट करिए, और फिर कहा गया कि x इक्वल टू वाई, जो y की वैल्यू है वो भी x के बराबर है, यानी y भी 3 है। तो आप इन बिंदुओं को देखिए और 3 से सीधी ऐसे देखिए, तो ये B पॉइंट, इस B पॉइंट से इस x एक्सिस के इस A पॉइंट पर डॉट डॉट करके रेखा बना लीजिए। बस ये आपका एक त्रिभुज बन गया। इसका आपको निकाल लेना है क्षेत्रफल। तो जब बिंदु निर्देशांक के रूप में हो तब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो इस प्रकार से निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 यानी हाफ OA इंटू AB। OA भी आपका 3 है और AB भी आपका 3 है, तो 1/2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9/2, 9/2 वर्ग इकाई, यही आपका आंसर आ गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इसी प्रकार से सॉल्व कर लीजिए। तो 9/2 ये आपका आंसर आ गया है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपसे कहा गया है कि आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का जो योग है वो आपका -3 है और शून्यांकों का जो गुणनफल है वो आपका 2 है। तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए x² प्लस 2x माइनस 3, ऑप्शन बी x² प्लस 3x प्लस 1, ऑप्शन सी x² प्लस 3x प्लस 2,
ऑप्शन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। सबसे पहले आपको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। द्विघात बहुपद जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का योग आपका दिया गया -3 और शून्यांकों का जो गुणनफल आपका दिया गया है वो है आपका 2। तो इसमें आपको पुट कर देना है और इसको सॉल्व कर लेना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो जब शून्यांकों का योग -3 इसमें पुट किया गया है और शून्यांकों का गुणनफल जिसमें 2 रखा गया है तो आपका कुछ इस प्रकार से ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस और ब्रैकेट में फिर शून्यांकों का जो योग था वो -3 था, तो ये माइनस और ये माइनस ये दोनों हो गए प्लस इंटू एक्स। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे देखिए आ गई है 3x प्लस का 3x और प्लस के 2 फिर है, बस ये आपका आंसर आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यही आपका द्विघात बहुपद है और यही आपका आंसर है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है यदि द्विघात समीकरणों के मूलों का योग 6 तथा गुणनफल 6 है तब कहा गया कि समीकरण क्या होगा। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दोनों 6 हैं, तब कहा गया कि द्विघात समीकरण आपको निकालना है। आपके पास 4 ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0, ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0, ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0, ऑप्शन डी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको आप कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो मूलों का योग आपका 6 है और मूलों का गुणनफल भी आपका 6 है, तो इसमें आप उनके वैल्यू पुट कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। यही आपका द्विघात समीकरण है और यही आपका आंसर है। फिर जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है एक समचतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ऑप्शन है आपका 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको समांतर चतुर्भुज बना लेना है इस प्रकार से, और इसकी जो सभी भुजाएं हैं वो कहा गया है कि 10-10 सेंटीमीटर है। इसमें एक विकर्ण की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में आपको 12 सेंटीमीटर। तो मान लो आपका चतुर्भुज है ABCD और इनके जो विकर्ण एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वो पॉइंट है आपका O। तो मान लो कि DB के जो विकर्ण है इसकी वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो उसमें कहा गया था कि आपको दूसरे विकर्ण की वैल्यू आपको निकालनी है कि कितने सेंटीमीटर की है। तो जब DB की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है तो AC की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या कर लेना है कि आप इस DB की जो वैल्यू आपको दी गई है इसमें से आपको OB की वैल्यू निकाल लेनी है, इस आधे विकर्ण की OB की। तो आधे विकर्ण की जो OB है इसकी जो वैल्यू आपकी आएगी ये 6 सेंटीमीटर आएगी। ये आपकी 6 सेंटीमीटर आ गई है। अब आप इस कोण में देखिए कोण AOB, इसमें से आपका जो कोण O बन रहा है ये आपका 90 अंश बन रहा है। कोण AOB आपका 90 अंश का है, तो जो विकर्ण एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वो 90 अंश का है। तो इसको पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा सॉल्व करके OA की वैल्यू आप निकाल लीजिए, और जब OA की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसका 2 से गुणा कर दीजिए, बस AC की वैल्यू आपकी निकल आएगी जो कि आपको क्वेश्चन में निकालनी है। तो जब पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, और अब आप देखिए AOB एक पाइथागोरस प्रमेय में जिस प्रकार से समकोण चतुर्भुज होता है उस प्रकार से आपको कुछ नजर आ रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इसको सॉल्व कर लीजिए। AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। जिन स्टूडेंट को पाइथागोरस प्रमेय नहीं आती है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण, लंब या आधार में जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है तो समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा है वो आपकी होती है कर्ण। तो जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है बस, तो उसका स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बाकी जो छोटी छोटी दो भुजाएं होती हैं उनमें से एक लंब होती है और एक आधार होती है बस। तो आपका जो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है वो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो इसमें से ये वैल्यू AB की देखिए, AB ये भुजा है जो कि क्वेश्चन में बताया गया था कि 10 सेंटीमीटर की होती है।
तो ए बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, 10 का स्क्वायर यहाँ पे ए बी का स्क्वायर हुआ तो 10 का स्क्वायर हुआ, इक्वल टू ओ ए की वैल्यू आपको निकालनी है तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी की वैल्यू आपको यहाँ से आपने निकाल ली थी और ओ बी की वैल्यू आपकी आई थी 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर किया गया तो वो हो गया 36 और 10 का स्क्वायर किया गया तो ये हो गया 100। फिर इसको सॉल्व कर लिया गया है और ओ ए स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 36, 100 में से जब 36 माइनस किया गया वो हो गया 64 और ओ ए स्क्वायर था तो स्क्वायर जब ओ ए का हटा तो उधर इक्वल टू के सामने जो वैल्यू होगी उस पे अंडर रूट लग जाता है तो ओ ए इक्वल टू अंडर रूट का 64 हो गया और 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, तो ओ ए की वैल्यू आ गई है 8 सेंटीमीटर। यानी आपको जिस विकर्ण की पूरी लंबाई निकालनी थी उसकी आधी लंबाई 8 सेंटीमीटर आपने निकाल ली है। तो पूरी लंबाई निकालने के लिए 2 से गुणा कर दीजिए, बस जब 2 से गुणा करेंगे 8 का तो वो हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। यही आपके दूसरे विकर्ण की पूरी टोटल लंबाई है और यही आपको निकालना था, बस ये आपका आंसर आ गया है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, यदि a इक्वल टू 2√6 और b इक्वल टू 1/a, तब कहा गया कि आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का आपको मान निकालना है। तो a की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 2√6 और b की वैल्यू आपको है 1/a, यानी b की जो वैल्यू आपकी आएगी वो है 1/2√6, ये आपकी b की वैल्यू निकल के आएगी और फिर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में फिर इसको सॉल्व कर लेना है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपकी वैल्यू निकल आएगी। आपके 4 ऑप्शन हैं, आपके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसको आप कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू आपकी दी गई, a का स्क्वायर करना है और b की जो वैल्यू निकल के आएगी b का फिर स्क्वायर कर देना है और फिर इन दोनों को ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद फिर इसको सॉल्व कर लेना है। फिर आपके जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो आएगी आपकी 577/24, यानी 577/24। ये आपकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पूरे की वैल्यू आएगी। किस प्रकार से सॉल्व करना है वो मैंने बता दिया है, बाकी आप इसको पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक दूसरे का गुणा किया गया है और किस प्रकार से इन दोनों को ऐड किया गया है। बाकी आप 2 वीडियो पहले आ चुके हैं, इससे आप उनको भी देख लीजिए कि उनमें जो क्वेश्चन बताए गए हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व करना है। बाकी फ्यूचर में और भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और एग्जाम से पहले आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उन क्वेश्चन को आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा या आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको बाद में बता दिया जाएगा। बाकी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड किसी अदर प्रकार का कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।